गैर हाजिरी में क्या बातें हो रही हैं? अरे राघव, कहाँ था तू? चल आजा, तू भी देख ले अपनी होने वाली भाभी को। देख तो कितनी सुंदर है। वाकई भाभी बहुत सुंदर है और आपने पसंद की है तो अच्छी भी होंगी। मैं अपनी भी शादी की बात कर लूं क्या? हाँ, कर ही लेता हूँ। माँ, आपसे एक बात कहनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात कहनी है? हाँ माँ, वो मैं ये कह रहा था कि अरे बोल भी, ऐसी क्या बात है कि आवाज ही नहीं निकल रही है? माँ, मैं कह रहा था कि आप भैया की शादी करा ही रही हैं तो मेरी भी करा दो इनके साथ ही। राघव बेटा, थोड़ा धैर्य रख, तेरी शादी भी करवा देंगे। पहले मनीष की हो जाने दे। हाँ माँ, इसमें हम लोगों का ही फायदा है। 2 बार खर्चा होगा, इससे अच्छा है कि एक ही मंडप में शादी हो जाए और 2 बहुएं आएंगी तो तुम्हें भी तो कितना आराम मिल जाएगा। लेकिन राघव, लड़की ढूंढने में समय लगेगा। माँ, लड़की मैंने देख रखी है। क्या? कौन सी लड़की देख रखी है? माँ, पहले आप वादा करो कि आप गुस्सा नहीं करोगी। गुस्सा ना करूं तो क्या तेरी आरती उतारूं? बाहर से लड़की लेकर आएगा और सोच रहा है कि मैं उसे अपनी बहू बना लूंगी। इसमें बुराई क्या है माँ? मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ उसका नाम पीहू है और पीहू बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी है, गुणवान है, हमारे घर के तौर तरीकों को समझने वाली है। मेरी बहू को मैं खुद पसंद करके इस घर में लाऊंगी। आजकल के बच्चे न जाने अपने आप को क्या समझने लगे हैं। और राघव, तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी हमने। माँ, बाबूजी, अगर राघव ने कोई लड़की पसंद की है तो उसमें क्या दिक्कत है? राघव हमारे घर किसी ऐसी वैसी लड़की को तो नहीं लाएगा ना। इस शादी से मुझे तो कोई एतराज नहीं है। आप लोग भी मान जाइए अब। छोटा बेटा तो कह ही रहा था, अब बड़ा बेटा भी चलती गाड़ी में सवार हो रहा है। अरे तुम लोगों ने हमें बुढ़ापे में झटका देने का सोच लिया है क्या? तो ठीक है माँ, अगर ऐसा ही है तो मैं भी अब शादी नहीं करूंगा। और अगर आप चाहती हैं कि मैं शादी करूं तो आपको राघव की शादी के लिए भी मानना पड़ेगा। अब जब बेटों ने सब कुछ सोच ही लिया है तो माँ बाप और क्या कर सकते हैं। एक बार आने दो उस पीहू बीहू को, ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि खुद ही भाग जाएगी। हाँ? ऐसे ही कौशल्या और धर्मपाल शादी के लिए मान जाते हैं और शादी हो जाती है और आज दोनों बहुओं का गृह प्रवेश होता है। ठहरो लड़की, पहले मुझे मेरी बड़ी बहू की आरती उतारने दो। तुम वहाँ पीछे ही खड़ी रहो, थोड़ी दूरी बना के। माँ जी ने मुझे ऐसा क्यों कहा? हो सकता है भाभी की आरती के बाद मुझे बुलाएं। हाय, मेरी बड़ी बहू कितनी सुंदर है। इसकी आंख नाक देखो ना, कितनी सुंदर लग रही है। आजा बहू, इस कलश को अपने पैर से गिरा के गृह प्रवेश कर। कौशल्या साक्षी का गृह प्रवेश करवा रही होती है कि तभी, अरे माँ, आपने पीहू भाभी का गृह प्रवेश तो किया ही नहीं। तुझे इसके गृह प्रवेश की बहुत पड़ी है ना, तो तू ही उतार ले इसकी आरती। कोई बात नहीं नीतू, तू ही हमारा गृह प्रवेश कर दे। लगता है माँ अब तक नाराज है। नीतू राघव और पीहू का गृह प्रवेश करती है। चलिए भाभी, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ाती हूँ। रहने दे नीतू, मैं भी कमरे में ही जा रहा हूँ। थोड़ी थकान है, आराम करूंगा थोड़ी देर। ठीक है भैया। राघव पीहू को लेकर कमरे में चला जाता है। कौशल्या और धर्मपाल शाम को आंगन में बैठे होते हैं। साक्षी, कहाँ आई हो तुम? अपनी कॉलेज पार्टी में? हाँ माँ जी, हाँ, आपको नहीं पता कि आज मेरी पहली रसोई है? मुझे तो पता है, लेकिन शायद तुम्हें नहीं पता कि आज तुम्हारी पहली रसोई है। और पहली रसोई में क्या कोई नई बहू इस तरह के कपड़े पहन कर आती है? ओफो मम्मी जी, इस ड्रेस में क्या दिक्कत है? देखिए ना कितनी सुंदर और कितनी प्यारी ड्रेस है। इतने में ही मनीष वहाँ आ जाता है। आ गए मेरे लाल, तुम्हारी अकल भैंस चराने गई है। बहू को ऐसे कपड़े क्यों दिलवाए तुमने? क्या बात कर रही हो माँ? मैंने साक्षी को ये कपड़े नहीं दिलवाए। मैंने तो साक्षी को साड़ी दी थी। साक्षी, तुमने देखी नहीं क्या? देखी थी ना, लेकिन उतनी भारी साड़ी मैं नहीं पहन सकती। और वैसे भी मेरा ससुराल है, यहाँ मैं जो चाहूँ वो करूँ। अचानक कौशल्या पीहू को देखती है जो एकदम संस्कारी बहू की तरह तैयार होकर आई होती है। साक्षी, तुम जरा इधर आओ। सुनो साक्षी, तुम्हें मैं अपने इस घर में अपनी पसंद से लेकर आई हूँ। अगर अपनी इज्जत बचाए रखना चाहती हो तो चुपचाप जाकर मनीष की दी हुई साड़ी पहन कर आ जाओ। लेकिन मम्मी जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चुपचाप जाओ और साड़ी पहन कर आओ। साक्षी जाती है और मनीष की दी हुई साड़ी और जेवर पहन लेती है और किचन में पहली रसोई के लिए आती है। अरे वाह, देखा नीतू, अब लग रही है ना मेरी बड़ी बहू मेरी पसंद से लाई हुई बहू।
कितनी सुंदर लग रही है, किसी की बुरी नजर ना लगे। चल बहू, अब कुछ बढ़िया सा बना के अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी कर, हम बाहर ही तेरा इंतजार कर रहे हैं। इतना बोल के कौशल्या वहाँ से चली जाती है। मम्मी जी ने मुझसे क्यों कुछ नहीं कहा? मैं मम्मी जी की पसंद की नहीं हूँ, शायद इसीलिए मम्मी जी मुझसे बहुत नाराज हैं। पीहू भाभी, आप भी अपनी पहली रसोई की रस्म कर लीजिए, मैं भी बाहर जा रही हूँ। पीहू और साक्षी अपनी अपनी पहली रसोई की रस्म में लग जाती हैं। पीहू गांव से थी, इसलिए उसको खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ साक्षी से सब्जी, खीर, पूड़ी सब कुछ जल गया था। समय न होने की वजह से साक्षी वही जला हुआ खाना अपनी पहली रसोई में परोस देती है। बड़ी बहू, ये क्या बनाया है तुमने? सारा खाना तो जला हुआ है। पापा जी, मैंने भी खाना बनाया है, आप ये खाना खाकर देखिए। मैं अपनी पसंद से लाई हुई बहू से बात कर रहा हूँ। पीहू भाभी, आप मुझे खाना परोस दो, मैं खा लूंगी। नीतू पीहू का परोसा हुआ खाना खाती है। आहा भाभी, सच में क्या लजीज खाना बनाया आपने, आपने तो दिल ही खुश कर दिया। अच्छा अब बस कर बड़ी बहू, कोई बात नहीं, आज तेरी पहली रसोई थी, पहली रसोई में अक्सर ऐसा होता है, अब तू थोड़ी ना गाँव की है। सच में मम्मी जी, आप मुझसे गुस्सा नहीं है? अरे बेटा, इसमें गुस्से की क्या बात है, तू हमारी बहू है, कोई शेफ नहीं जो तुझसे खाना बनवाएंगे, मैं दूसरा खाना लेकर आती हूँ। मम्मी जी, मेरा बनाया हुआ खाना ही खा लीजिए ना, बहुत प्यार से बनाया है। तो मैंने कब कहा कि प्यार से बना, और तुझसे तो मैंने बनाने को भी नहीं कहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। पीहू बहुत मायूस हो जाती है। रात में सोने से पहले राघव उसकी आंखों में आंसू देखता है। पीहू, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, आज मम्मी जी ने मेरा बनाया हुआ खाना नहीं खाया, शायद माँ और बाबूजी मुझे अपनी बहू नहीं मानते। लेकिन पीहू, उनके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। मैं उनका बेटा हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, और वो इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकती। तुम्हारा हक है इस घर पर, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। नहीं नहीं जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए अभी वो नाराज हैं, हमें उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। और वैसे भी आप सही कह रहे हैं, वो माने या ना माने, मैं हूँ तो उनकी बहू ही ना। पीहू किसी तरह राघव को मना कर रोक लेती है। अगले दिन सभी हॉल में बैठे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। मनीष, पंडित जी ने परसों का मुहूर्त दिया है पूजा के लिए, तो तुझे बहू के लिए आज या कल ही कपड़े लेकर आने हैं। वही कपड़े बहू पूजा के लिए पहनेगी, ठीक है? ठीक है माँ, मैं ले आऊंगा। मैं भी ले आऊंगा माँ। हाँ हाँ, तू तो ले ही आएगा, अपने पसंद से लड़की ले आया तो उसके लिए कपड़े भी तो ले आएगा। हाँ माँ, भले ही आप उसे अपनी बहू ना माने, लेकिन हकीकत तो यही है कि पीहू इस घर की छोटी बहू है, और जो रस्में एक नई बहू करती है वो रस्में पीहू भी करेगी। इतना कहकर राघव वहाँ से चला जाता है और कौशल्या का मुंह बन जाता है। इधर मनीष और राघव पूजा के कपड़ों की तैयारी करने लगते हैं। तो भैया, क्या सोचा है आपने, कैसी साड़ी देंगे भाभी को? मैं तो साक्षी को पिंक कलर की भारी और बांधनी साड़ी दूंगा, इसमें साक्षी बहुत सुंदर लगेगी। भैया, तो क्यों ना मैं भी पीहू को बांधनी साड़ी ही दे दूं, लेकिन ब्लू कलर की। वो क्या है ना, उस पर ब्लू कलर बहुत सूट करता है। छोटे, बहुत पता है तुझे। सही है, तूने तो सीधा बाउंड्री मारी है। दोनों भाई अपनी अपनी बीवियों को साड़ी देकर आते हैं। अरे बैल बुद्धि, अगर साड़ी पहनना नहीं आता था तो मुझे बोल देती, मैं पहना देती। आधे कपड़ों में बाहर आने की क्या जरूरत थी? तूने हमारी नाक कटाने की ठान रखी है क्या? बस करिए मम्मी जी, अब और कितना सुनाएंगी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। साक्षी अपने कमरे में जाती है जहाँ मनीष भी था। तुम्हारी माँ मुझे सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ती, ऐसा लगता है जैसे खरीद लिया हो। तुम उनकी पसंद की लाई हुई बहू हो, वो तुमको इतना तो बोल ही सकती हैं, और तुम्हें भी इतना तो सहना ही होगा। दहेज और जेवर देकर आई हूँ, किसी की नहीं सुनूंगी मैं। और मेरे जेवर, मेरे सारे जेवर तो तुम्हारी माँ लेकर बैठी है। जितने भी बढ़िया जेवर थे वो ले लिए और पुराने जमाने के जेवर दे दिए। तुम भूल रही हो कि वो तुमसे बड़ी है, और तुम्हारी सास भी, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत की तो मैं रात को बताऊंगी। अब तुम देखना मैं क्या करूंगी। बहुत बोलती है ना तुम्हारी माँ मुझे। रात का समय होता है और पार्टी शुरू होती है। धीरे धीरे सभी मेहमान आ जाते हैं। पीहू और साक्षी भी तैयार होकर आती हैं। आओ बहू। अरे साक्षी, साड़ी तो अच्छे से पहनी है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, दिखाई नहीं देता क्या? मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे कौशल्या की दोनों बहुएं अच्छी हैं, इनके जेवर भी देखो, सुंदर हैं, थोड़े ओल्ड फैशन हैं, लेकिन लगता है मायके से यही मिला है।
ओ हेलो आंटी, मेरे मायके से एक डिजाइन के जेवर मिले थे। ये मेरी सास ने मेरे सारे जेवर रख लिए हैं और अब देने का नाम नहीं ले रही। लगता है देने की नियत ही नहीं है। अरे साक्षी, ये कैसी बात कर रही हो अपनी सास के बारे में? सभी मेहमान कौशल्या को देखने लगते हैं। अरे बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं, मेरी सास में बहुत अकड़ है। अरे अपनी छोटी बहू से तो ये बात तक नहीं करती, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके छोटे बेटे ने लव मैरिज कर ली। अब आप ही बताओ क्या कमी है पीहू में? कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर तो है, लेकिन नहीं, इन्हें तो अपनी ही अकड़ में रहना है। ऊपर से हमें अकेला भी नहीं छोड़ती और ना ही हमें हनीमून के लिए जाने दे रही है। अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? देखिए ना, सब देख रहे हैं। ऐसी मत बोलिए माँ जी के बारे में, वो बहुत अच्छी हैं। सास पीहू की बातें सुन लेती है। नहीं पीहू, इसे बोल लेने दे। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है जो मैंने इसे अपने घर की बहू बनाया। मुझे लगा था कि ये हमारे घर की इज्जत बनेगी, लेकिन इसने ही हमारे घर की इज्जत को नीलाम कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी ये भी गलती है कि मैंने तुझे और तेरी अच्छाई को नजरअंदाज किया, तुझे अपनी बहू नहीं माना। सच तो कह रही है साक्षी कि अपनी अकड़ में मैंने अपनी छोटी बहू के सारे हक छीन लिए। मुझे माफ कर देना छोटी बहू। नहीं माँ जी, आप ऐसे मत बोलिए, मेरे दिल में आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं है। पीहू बेटा, मुझे भी माफ कर देना। नहीं नहीं पापा जी, आप मेरे बाबूजी के समान हैं, आप मुझसे माफी मत मांगिए। साक्षी, मेरी माँ से माफी मांगो अभी, वरना मैं अभी इसी वक्त तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। नहीं नहीं साक्षी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे भी तेरे मायके वाले तुझे ही दोष देंगे। माफी मांग ले और चुपचाप जैसे चल रहा है चलने दे। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे पाप हो गया। अनजाने में मुझसे जो भूल हुई उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। माफ कर दीजिए माँ जी। बहू माफी मांग रही है कौशल्या, और माफ भी कर दे। हाँ कौशल्या, ठीक है, मैंने माफ किया, लेकिन सिर्फ अपने परिवार के लिए। आइंदा ध्यान रहे। जी माँ जी, मैं ध्यान रखूंगी। और इस तरह से घर में सारा माहौल ठीक हो जाता है।